नमस्कार दोस्तों, संसद के भीतर भारतीय जनता पार्टी के साथ जैसे को तैसा वाली कहावत आज हो गई है। अखिलेश जी, आप सदन के नेताओं को भेजा करो तो थोड़ा समझा कर भेजा करो। माननीय प्रतिपक्ष के नेता, आपके दल के नेताओं को समझाओ, इनको सदन में पर्चे फेंकने के लिए, तख्तियां लाने के लिए नहीं भेजा है। ओम बिरला हैरान परेशान, भारतीय जनता पार्टी भी हैरान और परेशान। हुआ ये कि संसद के भीतर ओम बिरला पहले राहुल गांधी के ऊपर भड़के, गोगोई को लेकर राहुल गांधी के ऊपर भड़क पड़े और फिर अखिलेश यादव के लिए जैसी भाषा का इस्तेमाल किया वैसा ओम बिरला से किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि अखिलेश यादव के लिए ओम बिरला ऐसा बोल जाएंगे। अखिलेश जी, आप सदन के नेताओं को भेजा करो तो थोड़ा समझा कर भेजा करो। निर्णय करने की क्षमता हो तो सर्वदलीय बैठक में आया करो। सबसे पहले राहुल गांधी के साथ भिड़ंत होती है 11 बजे, 12 बजे तक के लिए संसद स्थगित होती है। 12 बजे फिर से हंगामा होता है, 12 बजे फिर से संसद स्थगित होती है। 1 बजे से शुरू करेंगे, बताएंगे अखिलेश यादव के जो नेता हैं और पूरा इंडिया है वो एसआईआर पर चर्चा करने के लिए खड़ा होता है, वो एसआईआर पर हंगामा करता है और बार बार संसद को चलने नहीं देता है। इस पर ओम बिरला जो है अपना आपा खो देते हैं। ओम बिरला अखिलेश यादव के लिए क्या कहते हैं, शब्द टू शब्द एग्जैक्ट मैं आपको बताता हूं और इसके बाद राहुल गांधी से कैसे भिड़ंत हुई वो भी आपको बताऊंगा। ओम बिरला जो है वो अखिलेश यादव के लिए कहते हैं कि आप सर्वदलीय बैठक में इस बात की चर्चा करते हैं कि पहले एसआईआर पर चर्चा होगी तभी संसद चलने देंगे। आप इस बात पर जो है चर्चा करते, ये बात वो कह रहे हैं कि सर्वदलीय बैठक में आप करते, लेकिन सर्वदलीय बैठक में आपने कहा कि भाई चलिए करिए, आप ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा कर लीजिए, लेकिन आपको इस बात को कहना चाहिए था, हंगामा मत करिए, वहां कहना चाहिए था कि सब पहले एसआईआर पर चर्चा करिए। और विपक्ष ने यहां पर बीजेपी को गच्चा दिया है। हुआ ये कि सर्वदलीय बैठक में विपक्ष ने इस बात को मान लिया कि भाई चलिए आप जो है ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा करिए, क्योंकि विपक्ष ये चाहता था कि आप चर्चा करने, क्योंकि ऐसे तो आप 12 बजे ही सदन स्थगित कर देंगे, 11 बजे ही बोलेंगे अब कल चलेगा सदन, अब परसों चलेगा सदन, पिछले 3-4 दिन से जैसा होता आ रहा है। तो इस दफा जो है विपक्ष ने किया क्या, विपक्ष ने मीटिंग के भीतर यह कहा कि ठीक है आप ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर चर्चा कर लीजिए, लेकिन जब संसद के भीतर पहुंच रहे हैं तब वो एसआईआर का मुद्दा लेकर आ जा रहे हैं और दिखला रहे हैं कि एसआईआर बिहार में क्यों हो रहा है, ये एसआईआर पर चर्चा करिए, ये गलत है, ये गलत है। इस बहाने वो अपनी बात को विपक्ष उठा पा रहा है संसद के भीतर बार बार और लोगों के सामने इस मुद्दे को लेकर आ पा रहा है। विपक्ष के इस जाल में सत्ता पक्ष फंस गया। तो उस इरिटेशन में उस चीज को, फ्रस्ट्रेशन को कैसे बाहर निकाला ओम बिरला ने। आप देखिए कि ओम बिरला कहते हैं अखिलेश जी आप अपने नेताओं को समझा बुझाकर भेजा करो। एग्जैक्ट उनके वर्ड में मैं बता रहा हूं आपको, अखिलेश जी आप अपने नेताओं को समझा बुझाकर भेजा करो, अगर निर्णय करने की क्षमता हो तभी सर्वदलीय बैठक में आया करो। निर्णय पीछे से कोई और कर रहा है तो सर्वदलीय बैठक में मत आया करो। सदन चलेगा तो ऑपरेशन सिंदूर पर चलेगा, सदन की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। अखिलेश जी, आप सदन के नेताओं को भेजा करो तो थोड़ा समझा कर भेजा करो। निर्णय करने की क्षमता हो तो सर्वदलीय बैठक में आया करो। अगर निर्णय कोई पीछे से कर रहा आपकी क्षमता तो मत आने दो। सदन चलेगा तो ऑपरेशन सिंदूर में चलेगा, सदन की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। ओम बिरला ने दिल पर ले लिया कि सदन चलेगा तो ऑपरेशन सिंदूर पर ही चलेगा, बात होगी तो ऑपरेशन सिंदूर की होगी, एसआईआर की बात नहीं होगी। और इससे पहले 11 बजे वाली जो जब जैसे शुरू हुई संसद, उसमें राहुल गांधी के ऊपर भड़क गए ओम बिरला, बोले कि नेता सदन आप अपने लोगों को समझाइए कि यहां तख्ती वक्ती लेकर आने के लिए ये लोग सांसद नहीं बने हैं, जनता ने इनको सांसद नहीं बनाया है। यहां तख्ती वक्ती न लहराएं इस जगह पर आकर। और तख्तियां क्योंकि लहराई जा रही थी, उसमें लिखा था स्टॉप एसआईआर बंद करो और चुनाव आयोग जो है गलत कर रहा है, इन सब चीजों को तख्तियों पर लिखा गया था। और तख्ती लेकर लोग, विपक्ष के जो सांसद हैं वो ओम बिरला की जो डेस्क बनी होती है जिस पर वो बैठते हैं वहां तक पहुंच गए और वहां तख्तियां लहराने लग गए। इससे ओम बिरला को गुस्सा आ गया और राहुल गांधी को सीधा संबोधित किया। माननीय प्रतिपक्ष के नेता, आपके दल के नेताओं को समझाओ, इनको सदन में पर्चे फेंकने के लिए, तख्तियां लाने के लिए नहीं भेजा है। आप प्रश्नकाल नहीं चलाना चाहते, आखिर जवाब दो। देश जानना चाहता है कि आप प्रश्नकाल क्यों नहीं चलाना चाहते। आप इसी तरीके का आचरण व्यवहार करना चाहते हैं, ये देश देखेगा कि आपने प्रश्नकाल को नियोजित तरीके से बाधा पहुंचाई, तख्तियां लहराई, पर्चे फेंके, नारेबाजी करी। सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।
इसके बाद राहुल गांधी जो है वो संसद से निकले। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी दोनों लोग संसद से निकले और अपनी गाड़ी का इंतजार किया उन्होंने। उनकी गाड़ी आई और उसमें बैठकर वो शायद लंच के लिए या किसी और चीज के लिए संसद से चले गए। ये 12 बजे की बात है और 11 बजे संसद नहीं चली, 12 बजे तक के लिए स्थगित हुई, 12 बजे नहीं चली, फिर 1 बजे तक के लिए स्थगित हुई और 1 बजे के बाद फिर 2 बजे तक के लिए स्थगित हो गई है। और विपक्ष ने जो जाल बिछाया था उस जाल में भारतीय जनता पार्टी फंस गई है। बार बार संसद शुरू करने की कोशिश करता है सत्ता पक्ष और बार बार एसआईआर का मुद्दा लेकर विपक्ष आ जाता है। विपक्ष का क्लियर कट ये कहना है कि एसआईआर पर पहले चर्चा कर लीजिए, एसआईआर पर बातचीत कर लीजिए, हम जो पूछना चाहते हैं उसका जवाब दे दीजिए, फिर ऑपरेशन सिंदूर पर भी पर बात करेंगे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा इसलिए चाहती है क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर वो राष्ट्रवाद वाली जो भाषणबाजी है वो संसद के भीतर करना चाहती है और विपक्ष इस बात को अच्छी तरीके से जानता है। विपक्ष ये जानता है कि सत्ता पक्ष इस बात का जवाब संसद के भीतर नहीं देगा कि ट्रंप के कहने पर क्यों युद्ध विराम हुआ, ट्रंप के कहने पर क्यों समझौता हुआ, ट्रंप के कहने पर क्यों भारत रुका, क्यों पाकिस्तान को और सबक नहीं सिखाया गया, क्यों जो मारने वाले आतंकी आए थे पहलगाम में वो पकड़े नहीं गए, वो कहाँ विलीन हो गए, धरती के किस कोने में चले गए, छुप गए, लाल आंखें क्यों पकड़ नहीं। ये जो सवाल हैं इन सब सवालों का भारतीय जनता पार्टी जवाब देगी नहीं। विपक्ष को इस बात को अच्छी तरीके से विपक्ष जानता है और विपक्ष इसीलिए एसआईआर पर चर्चा चाहता है कि अभी जो वैलिड चीज है, वैलिड बात है, अभी जिस चीज की सबसे ज्यादा जवाब की जरूरत है, जिस चीज की सबसे ज्यादा चिंता है, जिस बात को लेकर सबसे ज्यादा विपक्ष के मन में डर है कि भाई 52 लाख वोट बिहार के भीतर काट दिए गए, उसका जवाब सरकार दे। सरकार उसका जवाब देना नहीं चाहती, सरकार ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा करना चाहती है और विपक्ष ने ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की हामी भरकर बार बार एसआईआर का मुद्दा संसद के भीतर उठा रही है, जिससे भारतीय जनता पार्टी और स्पीकर दोनों को आज बार बार झटका लग रहा है और ओम बिरला बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं कि आपने पहले कहा क्यों कि भाई हम चर्चा के लिए तैयार हैं, कहा क्यों? क्योंकि तैयार हैं कहने के बाद ही राजनाथ सिंह, आप तस्वीर में देख सकते हैं, राजनाथ सिंह आकर बैठे हुए हैं और गृह मंत्री यहाँ पर आकर बैठे हुए हैं, यहाँ पर गडकरी आकर बैठे हुए हैं इस चर्चा के लिए। लेकिन विपक्ष बार बार एसआईआर का मुद्दा सामने लेकर आ रहा है, जिससे देश भर में लोगों को इस बात की जानकारी हो रही है, मालूम चल रहा है और विपक्ष इस बात को बताना चाह रहा है कि एसआईआर का मुद्दा कितना गंभीर है। तो ओम बिरला फ्रस्ट्रेशन में पहले राहुल गांधी पर भड़कते हैं, फिर अखिलेश यादव पर भड़कते हैं और भड़कने की जो भाषा है वो भाषा अच्छी कतई नहीं थी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हम संसद की कार्रवाई पर पूरी तरीके से नज़र बनाए हुए हैं। उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब करिए और वीडियो आपने यहाँ तक देखा उसके लिए धन्यवाद। आप इतनी भारी मात्रा में उल्टा चश्मा यूसी के वीडियोस देखते हैं, पसंद करते हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।